अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट ईयर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSRK में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख पाएँ। तो आज हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक उठाने वाले हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, प्रजामंडल से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे तो स्थापना वर्ष पूछे या फिर संस्थापक पूछे। पुलिस हो, पटवार हो, RPSC हो, अधीनस्थ मंत्रालय हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके सन याद करेंगे और उसके बाद में इनके संस्थापक याद करेंगे। तो जो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा, मेवाड़ प्रजामंडल। पहले 5 प्रजामंडल आपको ध्यान में ये रखने हैं 1938 में। 3 पूर्व में अलवर, भरतपुर, करौली, तीनों के तीनों। धौलपुर को नहीं रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली आपके मैप में पूर्व में पढ़ते हैं। इनके अलावा शाहपुरा, मेवाड़, इनका जो स्थापना वर्ष है वो 1938 है। एक साथ 5 आपको याद रखने हैं। 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। स्थापना वर्ष 1938। इसके अलावा एक मारवाड़ लोक परिषद है, मारवाड़ लोक परिषद। इसकी स्थापना भी 1938 में ही हुई थी। आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो हमने लिख रखा है, जयपुर, बूंदी, धौलपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही, कोटा। जो सबसे पहले के 2 है वो एक नंबर लगा लो, इसके आगे 6 और फिर इन तीनों पे 9, यानी ये 1 से 1931 आपको ध्यान में रखना है। 1931 में जयपुर बूंदी का हुआ था, 1936 में धौलपुर बीकानेर का और 1939 किशनगढ़, सिरोही और कोटा। कुछ बुक्स में आपको धौलपुर का जो सन होगा वो कुछ अलग दे रखा होगा या फिर 36, दोनों मान्य हैं। इनमें क्लैरिफिकेशन नहीं होता। कभी कभार ऐसा दिया हुआ होता है कि किसी का स्थापना वर्ष किसी बुक में अलग है, 36 है, किसी में होगा आपका 38 दे रखा होगा इसका, किसी में 36, किसी में 38। तो ये आपको ऐसे याद करना है, जयपुर, बूंदी, धौलपुर, बीकानेर, किशनगढ़, सिरोही और कोटा। अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहो, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो इसकी ट्रिक है जब्बू, धोबी। एक धोबी है, उसका बड़ा अजीब सा नाम है, जब्बू। बहुत ही याद हो जाएगा क्योंकि यूनिक नेम है, आपको याद हो जाएगा। जब्बू धोबी किसी को, जब्बू धोबी किसी को बुलाता है, किसी को देता है, कुछ देता है। आप यहां तक ही रखोगे। इसके बाद में आप अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सकते हो जो आपको सूटेबल लगे और याद हो जाए। जब्बू धोबी किसी को, जब्बू 1, धोबी 6, किसी को 9, यानी ये 39 में हो गया, ये 36 में हो गया, ये 31 में हो गया। जब्बू, जयपुर, बूंदी, धोबी, धौलपुर, बीकानेर और किसी को किशनगढ़, सिरोही और कोटा। किशनगढ़, सिरोही और कोटा, ये 39 में याद हो जाएगा। सबसे पहले 5 हमने देखे, अलवर, करौली, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़ और मारवाड़ परिषद। इनका 1938 एक साथ याद रह जाएगा। इसके बाद में हमने देखा जयपुर, बूंदी हो गया, 1931 में हो गया। जब्बू, जयपुर, बूंदी, धोबी, धौलपुर, बीकानेर, इनका 36। किसी को, किशनगढ़, सिरोही और कोटा, इसका कितना हो गया 39। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। ठीक है। यहाँ पे आप 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर। याद कैसे करोगे? आपको इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो बड़ी सिंपल सी है। कुश बड़ी प्रजा, यानी प्रजा कुश है, बड़ी बहुत है। कुश, खुश की जगह कुश याद रख लो। कुश बड़ी प्रजा, कुश बड़ी प्रजा, कुश बड़ी प्रजा। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब इनके आगे जो सन है 1942, 1943, 1944,
45, ये दोनों 1945 में इसका स्थापना वर्ष है। डूंगरपुर का 44 हो गया, बांसवाड़ा का 43 हो गया और इसका 42 हो गया। कुश बड़ी प्रजा, कुश से हो गया कुशलगढ़, बड़ी से हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो गया, और प्रजा से प्रतापगढ़ और जैसलमेर। कुश बड़ी प्रजा 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो ये इनके स्थापना वर्ष हो गए 1942, 1943, 1944, 1945। कुशलगढ़ का 1942, कुश बड़ी प्रजा, कुश बड़ी प्रजा। अब देखो इस सै में 2 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी 2, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। कहाँ से स्टार्ट है? कुश बड़ी प्रजा, दोनों में 2 2 समान है, सै का जो लिखने का तरीका है वो 2 के समान है, तो यहाँ से 2 3 4 5, 2 3 4 5 आप याद कर सकते हो आराम से। और प्र 5 दोनों का जो शुरू का जो अक्षर है, जो वर्ण जो हम उच्चारण करते हैं, प्र 5, ये लास्ट में जाके 5। कुश बड़ी प्रजा 2 3 4 5, 42 43 44 45, 45 में दोनों का होता है प्रजा का, ठीक है, याद रह जाएगा। अभी आता है मारवाड़ 1934 में, और दूसरा आता है झालावाड़, जो कि अंतिम प्रजामंडल है, वो आपको याद रखना है 1946 में, 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ का 1934 में हुआ और झालावाड़ का 1946, ये अंतिम है। ये इनके स्थापना वर्ष वापस से एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट से, जल्दी से। शुरू के 5, अलवर, करौली, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़ और मारवाड़ लोक परिषद। 5 तो प्रजामंडल हो गए, एक मारवाड़ लोक परिषद, तीनों पाँचों का 1938 स्थापना वर्ष, 1938 ध्यान में रखना। इसके बाद में जेबू धोबी किसी को, 169 1931 36 39। जेबू जयपुर बूंदी 31 में हो गया, धोबी हो गया धौलपुर बीकानेर 36 में हो गया, और किसी को किशनगढ़, सिरोही और कोटा हो गया हमारा 39 में। इसके बाद में कुश बड़ी प्रजा 2 3 4 5, कुश बड़ी प्रजा कुशलगढ़ हो गया 1942 में, बड़ी बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गया 43 44 में, और प्रजा प्रतापगढ़ और जैसलमेर। ये हमारे प्रजामंडल हो गए जो 1945 में। इसके बाद में मारवाड़, और जो लास्ट में अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़, वो आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ 1934 में हो गया, झालावाड़ 1946 में हो गया। ये तो इनके स्थापना वर्ष है। उम्मीद है सबको याद हो पाएंगे। आप ट्रिक से रिलेट करना, इनको लिखना जब्बू धोबी किसी को, जब्बू नाम है धोबी किसी को, कुश बड़ी प्रजा, आप लिख के याद करोगे, याद हो जाए। ये इनके स्थापना वर्ष। इनके अलावा भी प्रजामंडल आपको ध्यान रखना है। ये बुक्स में मेन दिए हुए होते हैं इनके, जैसे सीकर प्रजामंडल हो गया, उसका जो संस्थापक था वो जमनालाल बजाज था, जो काशिकाबाद सीकर से रिलेटेड करता था। अब हम इनके संस्थापकों को याद करना। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आप लिख पा रहे होंगे। फटाफट से इसको मिटा के अब हम याद करने वाले हैं इनके संस्थापक कौन कौन थे, और ये भी बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखो याद करने का जो तरीका है, सबसे पहला जो ट्रिक है वो है माँ जैसा वास। माँ जैसा वास, माँ होती है ना, माता, माँ जैसा वास, वास यानी रहने का ठिकाना, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में माँ जैसा वास कहीं नहीं है। तो माँ से मारवाड़, जैसे आपका जैसलमेर, और सा से आपका हो गया शाहपुर। संस्थापक याद करने, वास, वास एक अंतिम जो सरनेम है व्यास, व्यास तीनों में कॉमन है, मारवाड़ जैसलमेर शाहपुरा, माँ जैसा वास। अब देखो मारवाड़ का जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। इसके बाद में जैसलमेर, इसका हो गया मीठालाल व्यास, और इसका हो गया लादूराम व्यास। इसके अलावा इसका रमेश चंद्र ओझा भी था, ओझा, रमेश चंद्र ओझा, ये हो गया। माँ जैसा वास, मारवाड़, जैसलमेर, शाहपुरा, ये 3 हमने याद कर लिए। इसके बाद में
इसके बाद में कै अक्षर से शुरू होने वाले सारे के सारे ले लेते हैं एक बार। जैसे करौली हो गया, कोटा हो गया, कुशलगढ़ हो गया और इसके बाद में किशनगढ़ हो गया। करौली हो गया, कोटा हो गया, कुशलगढ़ हो गया और किशनगढ़ हो गया। ये 4 परजामा। देखो करौली, इसके नाम में इसका संस्थापक छुपा हुआ है, त्रिलोक, त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। अब देखो जो त्रय वर्ड है, ये जो त्रय है ये तय और रै से मिलकर बना हुआ होता है। तो रै इसमें आ रहा है, त्रय, लोक, कै, देखो कै रै ल तीनों इसमें आ रहे हैं। इसमें रै का टोन शामिल है, कै और लो, तीनों के तीनों वर्ड इसमें लेटर इसमें आ रहे हैं। इसमें भी 3 लेटर है। त्रिलोक चंद्र माथुर, करौली का त्रिलोक चंद्र माथुर इसके नाम में ही छुपा हुआ, आपको ध्यान में रखना, याद में रखना, याद रह जाएगा। आगे कोटा, कोटा का बेसिकली आप सभी को याद होगा, पंडित नैनूराम, पंडित नैनूराम, पंडित नैनूराम, ये आपको याद ध्यान में रखना है, नैनूराम ने, ठीक है। कुशलगढ़, अब देखो कुशलगढ़ को कैसे याद करेंगे। कुशलगढ़, 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 कुशलगढ़ को आप याद रखेंगे भंवरलाल निगम। जो इसका संस्थापक था वो था भंवरलाल निगम। अब याद कैसे रखेंगे आप, नगर निगम में कुश, कुश नगर निगम, नगर निगम अच्छा निगम कहाँ आता है, नगर निगम, हम रिलेट करते हैं ना वर्ड, नगर निगम, नगर निगम। तो कुशल निगम, कुशल निगम, कुशल निगम, कुशल नगर निगम, कुशल नगर निगम। जहाँ पे नगर निगम अच्छा वर्क करता है वहाँ पे सारी की सारी पब्लिक खुश रहती है, कुशल रहती है, अच्छी रहती है, सुखी रहती है, क्योंकि वहाँ पे कचरा, पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सारी चीज़ें दुरुस्त होती है। तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे, कुशल नगर निगम, कुशल नगर निगम, नगर निगम, निगम से भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, याद रह जाएगा। कुशलगढ़ नगर निगम, कुशल नगर निगम, कुशल नगर निगम, ठीक है। जो किशनगढ़ है उसका है कांतिलाल, दोनों का पहला लेटर सेम है, कांतिलाल, कांतिलाल चौथानी। किशनगढ़ का दोनों में कै का टोन समान है, पहला लेटर समान है। किशनगढ़ का हो गया कांतिलाल चौथानी। अब इस कांतिलाल से एक और याद आता है हमें, जो बूंदी प्रजामंडल है, बूंदी प्रजामंडल, इसका जो संस्थापक है वो भी कांतिलाल है। पर ध्यान रखना दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, कांतिलाल और नित्यानंद। कांतिलाल और नित्यानंद ने इनकी स्थापना करी थी बूंदी प्रजामंडल की, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें जैसे सिरोही प्रजामंडल, सिरोही का देखो जब एकीकरण चल रहा था तब भी सिरोही में एक व्यक्ति प्रमुख था और प्रजामंडलों में भी एक व्यक्ति प्रमुख है। सिरोही का भाई था ना, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। इसके बारे में सब जानते होंगे, गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही का सिरोही का भाई बोला जाता था गांधी जी के द्वारा, गांधी, ठीक है। और इसे राजस्थान का गांधी भी बुलाते थे, गोकुल भाई भट्ट को, ठीक है। सिरोही का गोकुल भाई भट्ट याद रह जाएगा। इसके अलावा जो मेवाड़ था, मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, दोनों में मैं समान है, ठीक है। मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर मग्घाराम वैद्य, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, बीकानेर का मग्घाराम वैद्य। देखो मारवाड़, मारवाड़ का हमने देख लिया, जयनारायण व्यास। सिरोही का प्रसिद्ध व्यक्ति गोकुल भाई भट्ट है। वैसे ही डूंगरपुर का हार्दिक पांड्या का भाई भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, ये डूंगर का प्रसिद्ध व्यक्ति भोगीलाल पांड्या। सिरोही का गोकुल भाई, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, बीकानेर का मग्घाराम वैद्य, मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा, बूंदी का कांतिलाल नित्यानंद। ये हमने देख लिए।
इसके बाद में हमें अलवर। अलवर का है कुंज बिहारी मोदी, और हरिमोहन शर्मा। हरिमोहन शर्मा। अब इसको याद कैसे रखो, कुंज बिहारी मोदी और हरिमोहन शर्मा, ये हो गया हरिमोहन शर्मा। याद कैसे रखोगे, बिहारी लवर। बिहारी लवर, किसी का लवर है वो बिहारी। अब इस बिहारी में दोनों का नाम बिहारी से कुंज बिहारी हो गया, और ये जो हारी है, हारी से हरिमोहन, याद रख पाओगे। बिहारी लवर से अलवर हो गया, अलवर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, इसके बाद में हम फटाफट से भरतपुर का देख लेते हैं। भरतपुर मास्टर आदित्येंद्र और इसके अलावा किशनलाल सोनी। देखो इसको कैसे याद करोगे, आदि किसान भारत का आदि किसान। आदि से आदित्येंद्र हो गया, किसान से किशनलाल हो गया, याद रह जाएगा। आदि किसान भारत, बिहारी लवर, ठीक है, डूंगरपुर, ये सब बेसिकली प्रमुख व्यक्तित्व है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके बाद में हम देखते हैं धौलपुर। धौलपुर का है धौलपाल कृष्णदत्त पाल। धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल, पाल नहीं, पाल तो ट्रिक में हो गया, पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। धौलपुर का हो गया, कृष्णदत्त पालीवाल हो गया, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो गया। कुशलगढ़ का हो गया, कुशलगढ़ नगर निगम, ठीक है। किशनगढ़ का हो गया, कोटा का हो गया, करौली का हो गया, इनका हो गया। अब कौन सा रह रहा है, एक तो झालावाड़ रह रहा है, एक प्रतापगढ़ रहा है, दो प्रजामंडल हो रहे हैं, 2, इसके बाद में खत्म। फिर झालावाड़, इसका मांगीलाल हो गया, और दूसरा प्रतापगढ़, इसका हो गया अमृतलाल और चुन्नीलाल। याद कैसे रखोगे, झोले में मांगा जाता है, किसी भी मांगने वाले के द्वारा झोले में ही मांगा जाता है। ठीक है, झालावाड़ हो गया, मांगीलाल हो गया, और प्रतापगढ़, प्रताप तो अमर थे, महाराणा प्रताप अमर, तो अमर से अमृत लाल हो गया, प्रताप से प्रतापगढ़ हो गया। तो ये सारे के सारे हैं, आप याद कर लो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। पहले 4 कैसे, करौली, कोटा, कुशलगढ़, किशनगढ़ का कांतिलाल, सेम नाम, कुशल नगर निगम हो गया, कोटा का नैनूराम हो गया, करौली का त्रिलोक, नाम में छुपा हुआ त्रिलोक। उसके बाद में भरतपुर का मास्टर आदित्येंद्र और किशनलाल सोनी। भरतपुर आदि किसान भारत। ऐसे ही अलवर बिहारी लवर हो गया, बीकानेर का मगाराम वैद्य, डूंगरपुर का पांड्या, सिरोही का गोकुलबाई, और बूंदी का कांतिलाल नित्यानंद। इसके बाद में हमने देखा धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल, धौलपाल, पाल पे धूल, ऐसे भी याद कर सकते हो, पाल पे धूल। धूल से धौलपुर हो गया, पाल से पालीवाल हो गया, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा झालावाड़ का झोले में मांगा जाता है तो मांगेलाल हो गया, प्रताप अमर है तो अमृतलाल और चुन्नीलाल। ये सारे के सारे हमने याद करे, पहले सानी याद करें, उसके बाद में संस्थापक याद करें। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले की क्लास में, उसमें हम कुछ नया लेकर आएंगे, वो भी इजी और ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको याद रह जाए और आप अच्छे से प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।